हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस किया है पॉवर्टी इन इंडिया का 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का, ठीक है, स्टेट बोर्ड। आज हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है, देन विल गो अहेड। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, देन हमने डिस्कस किया मीनिंग क्या होता है पॉवर्टी का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मटेरियल और नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल में आपको सोशल एक्सक्लूजन देखने मिलता है या सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलता है, और मटेरियल चीज़ें में आपको फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सारी चीज़ें देखने मिलती है, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। इसमें हमने देखा एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन को उसकी कैलोरी इनटेक पे जज किया जाता है या कंपेयर किया जाता है। और दूसरा आता है हमारा रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? एक पर्सन के इनकम को, या एक पर्सन कितना गरीब है उसको उसके इनकम, उसके वेल्थ, उसके कंजम्पशन पैटर्न, उसके एक्सपेंडिचर पे जज किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है स्टूडेंट्स? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पुअर और नॉन पुअर को बाइफर्गेट करती है। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। इसमें सबसे पहला आता है रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स? डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक नीड्स among certain section of the people living in the village is known as rural poverty। यानी कि कुछ तरीके के ऐसे लोग जो हैं वो रूरल एरियाज़ में भी रहते हैं और उन्हें बेसिक नीड्स के लिए बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। ऐसे टर्म को रूरल पॉवर्टी कहा जाता है। तो इसमें क्या 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 आता है? इट इज़ फाउंड अमॉन्ग स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स का मैंने एक शॉर्ट बनाया है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। एग्रीकल्चर लेबर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, लैंडलेस लेबर्स, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ड्रॉट, पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलिटरेसी, लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब, rural indebtedness, and aggravated the problem of rural poverty is simply known as rural poverty। स्टूडेंट्स, इसमें दो तरीके, और दूसरा आता है अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? जहाँ पर अर्बन एरियाज में बेसिक नीड्स एज वेल एज कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम देखने मिलती है, जैसे टाउन या सिटीज़ में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है? So urban poverty is largely attributed to the spillover of effect of migration among the rural poor, lack of affordable housing, illiteracy, slow economic growth, lack of infrastructure। और ये बेसिकली कहाँ देखने मिलता है? स्लम एरिया and informal sector as well as create law and order problems in the society। अब extension of the poverty in India की अगर हम बात करें तो ये कब से एक्सटेंड हुआ है? सो एक्सटेंड ऑफ पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय द पॉवर्टी रेशो। इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर poor to the total population, and study were conducted individual economists as well as research institution to a certain extension of the poverty। अगर इंडिया की बात करें तो since 1962 प्लानिंग कमीशन हैज़ अपॉइंटेड several working group, task force, expert committee for what estimation the poverty, या पॉवर्टी को प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट कर सकें, प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट कर सकें कितना अमाउंट ऑफ पॉवर्टी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी। किस तरीके से एस्टिमेट किया गया है, या कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे पॉवर्टी एस्टिमेट किया जाता है? सो अर्लियर पॉवर्टी लाइन वॉज बेस्ड ऑन कैलोरी इनटेक, जिसको हम लोग रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। इट डिड नॉट इंक्लूड द नॉन फूड components such as education, health और basic needs। Government of India has appointed various committee to review poverty line from time to time। 2012 की बात करें तो under the expert group under the
chairman of Dr. D.C. Rajarangan was constituted. This committee was submitted in the report of 2014, and as per the report approved by the committee, a new poverty line is decided. अब यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है. इस डेटा में जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे, और ये जो डेटा है वो एक कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे दिया गया है. तो रूरल की अगर हम बात करें तो ₹972 है पर मंथ होनी चाहिए एक्सपेंडिचर, और अगर अर्बन की बात करें तो 1407 होना चाहिए एक्सपेंडिचर या फिर कंजम्पशन. और अगर इन अ डे की बात करें, एक दिन में कितना होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है रूरल एरियाज़ में 32 होना चाहिए और अर्बन एरियाज़ में 47 होना चाहिए. अगर परसेंटेज रेशियो की बात करें तो रूरल एरियाज़ में 30.9% है, देन अर्बन एरियाज़ में 26.4% है, एंड टोटल जो है 29.5% है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखो स्टेट वाइज देखते हैं कि पॉवर्टी रेशियो कैसा रहा है 2011 और 12 के बीच में. अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 9.20 है, आसाम की बात करें तो 31.9 है, बिहार 33.7, छत्तीसगढ़ 39.9, गुजरात 16.6. तो ऐसे आपको डिटेल यहाँ पर दी गई है कि स्टेट वाइज इस तरीके से पॉवर्टी रेशो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. अब यहाँ पे सबसे पहला कॉज ऑफ क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना इज ऑल्सो द कॉज ऑफ पॉवर्टी. देखो मेरा एक छोटा एग्जांपल ये है कि जब फैमिली छोटी होती है तो एक्सपेंडिचर कम होता है, कंजम्पशन कम होता है और हमारी सेविंग ज़्यादा होती है. ठीक है. लेकिन अगर वही फैमिली बड़ी है और इनकम कम है तो वो पूरी इनकम फैमिली में एक्सपेंडिचर में चली जाती है और पता भी नहीं चलता है कि वो इनकम पूरे महीने की कहाँ चली गई. ठीक है. दूसरा आता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ में यानी कि अब यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो रही है. सो ड्यू टू स्लो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम हैज़ बीन स्लो ओवर द ईयर. दिस हैज़ रिजल्टेड इन पॉवर्टी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. यानी कि एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से, इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से हर साल नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है बहुत सालों से कम होते आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों में पॉवर्टी बढ़ रही है एंड एज वेल एज जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है. दूसरा आता है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पर एक पर्सन के पास जॉब ही नहीं. लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ कि वो एक छोटा मोटा जॉब कर रहा है लेकिन उसके पास एक पूरी तरीके से प्रॉपर और फिक्स जॉब नहीं है, उसे ही अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. दूसरा आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. अब यहाँ पर किस तरीके से है, वाइड inequality have been observed in the distribution of income, asset, consumption expenditure, credit facility, agricultural land holding, etc. This had led a high incidence of poverty. नेक्स्ट आता है रीजनल इम्बैलेंस. रीजनल इम्बैलेंस का सिंपल सा मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो स्टेट वाइज अलग अलग तरीके से क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, अलग अलग तरीके से कंजम्पशन होता है, अलग अलग तरीके से पर कैपिटा इनकम होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, इलिटरेसी होती है. तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जब होती है तो ये क्या करता है, रीजनल इम्बैलेंस को क्रिएट करता है. So regional imbalance is also one of the cause of poverty, such as states such as Odisha, Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Jharkhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam has the behind term of economic development. ठीक है. और यहाँ पर हाई पॉवर्टी रेशो देखा जाता है. नेक्स्ट आता है विशिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि विशिशियस सर्कल किस तरीके से है. यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा है जिसमें दिख रहा है सबसे पहले अगर किसी देश की नेशनल इनकम कम रहती है, यानी कि लोगों का पर कैपिटा इनकम कम होता है, पर कैपिटा इनकम कम होगा तो सेविंग कम होगा, सेविंग कम होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा, यानी कि वो कैपिटल कम बना पाएंगे, कैपिटल कम बना पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से
लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी कम मिलेगा। इसी को ही विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, और एम्प्लॉयमेंट कम मिला यानी कि इनकम कम आई तो नेशन का भी लो नेशनल इनकम होगा। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। नेक्स्ट जो जनरल मेजर्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अदर फैक्टर कौन कौन से यहाँ पे, रिकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कभी भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट हुई है किसी स्टेट में वो कम हो जाती है और फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। दूसरा रीज़न है कास्ट, रिलीजन, रेशियल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पर हमारे इंडिया में तो मोस्टली देखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड करप्शन, देन लीकेज इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज वेल इज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ पॉवर्टी रेशियो। चलो तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं और हम लोग मेजर्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड यस स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज योर वन सब्सक्राइब इज गिव मी मोटिवेशन एंड motivate me to make a new videos for you people. Thank you so much everyone, and yeah, take care all of you.